सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। ये बात तुम किसी को बता नहीं पाते, लेकिन हर रोज महसूस करते हो। जैसे कुछ कमी सी है, लेकिन खुद नहीं समझ पाते कि क्या कमी है। कभी कभी लगता है कि हंसना भी सिर्फ आदत बन गया है, खुशी नहीं। अगर तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे बीच में मत छोड़ना। शायद यही वो 10 मिनट हैं जो तुम्हारी सोच को थोड़ा बदल सकते हैं। और शायद तुम्हें वो जवाब मिल जाए जो अब तक कोई नहीं दे पाया। कई बार हम सोचते हैं सब कुछ तो है, फिर भी अंदर खालीपन क्यों है। पैसे की उतनी टेंशन नहीं है, दिन भी अच्छा बीतता है, लेकिन मन चैन से नहीं रहता। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, रील्स देखते हैं, मेम्स शेयर करते हैं, पर जब अकेले होते हैं तब अंदर से सब कुछ ठहरा सा लगता है। असल में जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो बाहर से भरी हुई लगती है, पर अंदर से वो जुड़ी हुई नहीं है। हर चीज बस चल रही है ऑटोमेटिक। हमने सोचना, महसूस करना, खुद से बात करना सब बंद कर दिया है। कभी खुद को टाइम देकर ये पूछा है मैं ठीक हूँ? आज हम हर दिन दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। किसी की सक्सेस, किसी की खुशियाँ, किसी की शादी, किसी का प्रमोशन, और हम सोचते हैं मैं कहाँ हूँ। हम भूल जाते हैं कि हर किसी की लाइफ की टाइमिंग अलग होती है। जो आज सक्सेस में है वो कल संघर्ष में था, लेकिन हमें सिर्फ उनकी हाइलाइट्स दिखती हैं, उनकी कहानी नहीं। हम इतनी बार कंपेयर करने लगते हैं कि जो हमारे पास है उसकी कद्र ही नहीं कर पाते। खुद को खुद की नजरों में छोटा समझने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है बेचैनी। जैसे हम हर दिन खुद को साबित करने की दौड़ में लगे हैं कि हम भी कुछ हैं, हम भी खास हैं। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्टेड तो कर दिया, लेकिन दिल से डिस्कनेक्ट कर दिया। हम हर किसी से जुड़ते हैं, लेकिन खुद से दूर हो जाते हैं। असली दोस्ती अब स्टोरी रिप्लाई में बदल गई है। किसी की सीन आ जाए तो लगता है कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन जब जरूरत होती है तो कोई नहीं होता। रात के वक्त जब हम थक कर लेटते हैं, तब साइलेंस सबसे तेज सुनाई देता है। कोई मुस्कान उस वक्त टिकती नहीं, कोई मैसेज दिल को सुकून नहीं देता। और इस सब के बीच हम वो चीजें भूल गए हैं जो कभी हमें सच्ची खुशी देती थीं। अब सवाल ये नहीं है कि हमें क्या चाहिए, सवाल ये है कि हम क्या खो चुके हैं। हमने सुकून खो दिया है, सिंप्लिसिटी खो दी है, छोटे पलों में खुश होना छोड़ दिया है। पर अब भी देर नहीं हुई। अगर हम चाहें तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। वो कनेक्शन, वो शांति, वो सच में जीने वाली फीलिंग। बस थोड़ा रुकने की जरूरत है। हर दिन 10 मिनट खुद के लिए निकालो। ना फोन, ना काम, ना किसी की परवाह, बस खुद के साथ। ये छोटा सा समय धीरे धीरे तुम्हें फिर से जोड़ देगा, अपने अंदर से, अपनी भावनाओं से, और उस असली जिंदगी से जो फिल्टर्स के पीछे छिप गई है। रोज एक काम ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ना दिखावे के लिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। कभी कभी किसी को बिना मतलब कॉल करना, कभी बिना रीजन के अपनी डायरी में कुछ लिख देना, कभी सुबह की चाय खिड़की के पास बैठकर पीना। ये छोटी छोटी चीजें ही असल में वो बड़ी चीजें हैं जो हमें धीरे धीरे फिर से इंसान बनाती हैं। खुश रहना कोई टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हीं में से निकलता है सुकून।
और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना सीखो। जो हुआ, जो नहीं हो पाया, जो बिगड़ गया, उसे पकड़कर जीना बंद करो। जो आज है वही असली है, उसी को अच्छे से जी लो। क्योंकि सच कहूं, खुशी हमेशा हमारे पास होती है, बस हम इधर उधर देखने में इतने खो जाते हैं कि उसे देख ही नहीं पाते। अब सवाल ये है, इससे निकला कैसे जाएं? सबसे पहली बात, तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी खुशी किसी और की लाइफ से नहीं जुड़ी हुई है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे हर दिन के फैसलों में है, तुम्हारी नजर में है, तुम्हारी सोच में है। संदीप माहेश्वरी को ही देख लो। एक वक्त था जब उनका बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया था। लाखों का नुकसान हुआ, लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उन्होंने उस सब से खुद को इतना टूटने नहीं दिया। उन्होंने ये समझ लिया कि जो हो गया वो बीत गया। अब अगर आगे बढ़ना है तो खुद के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही बदल डाला। लोगों को देना है, समझाना है, जोड़ना है। आज करोड़ों लोग उनकी बातों से इंस्पिरेशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने असली जिंदगी को चुना, दिखावे वाली नहीं। इसी तरह विराट कोहली ने खुद इंटरव्यू में बोला कि एक समय ऐसा था जब वो मैदान में होते हुए भी अंदर से अकेलापन महसूस करते थे। हर चीज उनके हाथ में थी, नाम, पैसा, फैन, सक्सेस, लेकिन अंदर खालीपन था। फिर उन्होंने थेरेपी ली, मेडिटेशन शुरू किया और खुद से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश की। क्योंकि चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, जब तक आप खुद के साथ ठीक नहीं हो, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और देखो, ये सब करने के लिए सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं है। हम और तुम भी कर सकते हैं, बस एक छोटा सा इरादा चाहिए। सुबह 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। कोई म्यूजिक मत चलाओ, बस सांस लो और ऑब्जर्व करो कि मन में क्या चल रहा है। हर दिन कम से कम एक चीज के लिए दिल से शुक्रिया बोलो, चाहे वो सिंपल चाय की चुस्की हो, या किसी दोस्त का मैसेज, या बस सुबह उठकर सूरज को देखना। जो भी करना, वो इस सोच से मत करना कि कोई देखेगा या नहीं। खुद के लिए करना सीखो, क्योंकि आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही रहते हो। और एक बात, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। कभी कभी मन भारी होता है तो हम बस लेटे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उस वक्त उठकर बाहर निकलो, चलो थोड़ा पैदल जाओ, किसी कैफे में अकेले बैठो, किसी पुरानी किताब को फिर से पढ़ो। अपने अंदर वो इंसान ढूंढो जो शायद दुनिया को दिखाने के चक्कर में खो गया है। खुश रहना कोई जैकपॉट नहीं है, ये हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं। और जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तभी सच्चा सुकून मिलता है। खुद से ईमानदारी से जियो। अपनी जिंदगी को एक बार फिर से जीने की कोशिश करो, बिना कंपैरिजन, बिना दिखावे, बिना डर के। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में ये सवाल आए, मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो खुद से ये भी पूछना, मैंने आज अपने लिए क्या किया। कभी कभी सिर्फ इतना करना कि तुम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये भी बड़ी बात होती है। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर एक लाइन भी ऐसी लगी हो जो दिल को छू गई, तो उसे याद रखना, कहीं लिख लेना। क्योंकि हमारी जिंदगी वहीं बदलती है जहां हम सोचने के साथ साथ महसूस करना भी शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की बातें
और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त, भाई, बहन या किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो आजकल अंदर से टूट रहा है पर दिखा नहीं पा रहा। और अगर तुम इस सफर में मेरे साथ चलना चाहते हो, जहां हम हर वीडियो में कुछ सीखें, थोड़ा बदलें, थोड़ा और सच्चा बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि हर लाइक हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। नीचे कमेंट करके ये भी बताओ कि तुम्हें इस वीडियो की कौन सी बात सबसे ज्यादा सच्ची लगी। शुक्रिया तुम्हारा इतना वक्त देने के लिए। और याद रखना, खुश रहना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सच।